नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्री विद्या पाओ में। दोस्तों, आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2022 में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन मनाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 21 जून। तो दोस्तों 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति मनाई गई है। 21 जून 2022 को ग्रीष्मकालीन संक्रांति मनाई जाती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति या जून संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम में, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम का स्वागत करने के लिए मनाई जाती है। यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है या दिन के उजाले की सबसे लंबी अवधि वाला दिन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग DOPPW पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक। दोस्तों, केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोग करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात भारतीय स्टेट बैंक की हुई है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1935 को। हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास। ये दोस्तों 25वें नंबर के गवर्नर है। और इससे पहले दोस्तों कौन थे? उर्जित पटेल। केंद्र का पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोग करेगा। यह पेंशन भोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए एक एकीकृत पेंशन पोर्टल बनाएगा। पूरे देश को कवर करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व संगीत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 21 जून। तो दोस्तों 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार वर्ष 1982 में फ्रांस फेटे डी ला म्यूजिक के रूप में मनाया गया था। यह तत्कालीन फ्रांसीसी कला और संस्कृति मंत्री जैक लैंग और एक फ्रांसीसी संगीतकार मॉरिस फ्लेरेट द्वारा आयोजित किया गया है। 2022 की थीम म्यूजिक ऑन द इंटरसेक्शन है। 1997 में बुडापेस्ट में एक चार्टर पर हस्ताक्षर के जरिए इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके संयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए IIT मद्रास। तो दोस्तों IIT मद्रास के संयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास के संयोग से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MCTE महू में एक भारतीय 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा। 20 जून 2022 को चेन्नई में MCTE और IIT मद्रास के बीच इसके लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टेस्ट बेड भारतीय सेना को अपने परिचालन उपयोग के लिए विशेष रूप से अपनी सीमाओं पर 5G तकनीकी का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन सी एम्स दिल्ली। दोस्तों एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के विशेषज्ञों ने एक एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट विकसित किया है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में योग करने में सहायता करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों को मजबूत करने और हड्डी के घनत्व, खनिजों के नुकसान को रोकने में मदद करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भारत का पहला बॉडी सूट है और उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ाकर उन्हें अंतरिक्ष में तैरने से रोकेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चौथा। तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का चौथा स्थान है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण में भारत चीन, इटली और अमेरिका के बाद चौथे स्थान पर हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2013 से 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता 1500 टन या 500% या बढ़कर 1800 टन हो गई है। पिछले 5 वर्षों में देश की सोने की आपूर्ति का 11% पुराने सोने से आया है। रिपोर्ट का शीर्षक गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग था। अगला क्वेश्चन हमारा, जीई स्टीम पावर ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के घरेलू परमाणु कार्यक्रम के लिए 6 इकाइयों में से 3 परमाणु भाप टर्बाइनों की पूर्ति के लिए निम्न में से किसके साथ $165 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बीएचईएल। तो दोस्तों जीई स्टीम पावर ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों एनपीसीआई के घरेलू परमाणु कार्यक्रम के लिए 6 इकाइयों में से 3 परमाणु भाप टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए बीएचईएल के साथ $165 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों यहाँ पर बात बीएचईएल की हुई है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 में। हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में। एमडी है नलिन सिंगल। जीई स्टीम पावर ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के घरेलू परमाणु कार्यक्रम के लिए 6 इकाइयों में से 3 परमाणु भाप टर्बाइनों की आपूर्ति के लिए बीएचईएल के साथ $165 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस घरेलू कार्यक्रम में एनपीसीआईएल द्वारा अपनी परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी के साथ विकसित की जा रही है 700 MWE की 12 इकाई शामिल है। कुल मिलाकर यह 8.4 गीगावाट CO2 मुक्त बिजली का उत्पादन करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2021 के लिए योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए भिक्खु सक्सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स। तो दोस्तों भिक्खु सक्सेना और मार्कस विनियस रोजो रोड्रिग्स ने 2021 के लिए योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार जीता है। 2021 के लिए योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई। भिक्खु सक्सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स को पुरस्कार के लिए चुना गया। इसके 2 संगठनों उत्तराखंड की द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और यूके की ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को भी चुना गया है। इस पुरस्कार में ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय तट रक्षक बल ने किस शहर में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ
840 स्क्वाड्रन नामक एक नया वायु स्क्वाड्रन शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए चेन्नई। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक बल ने चेन्नई में एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ 840 स्क्वाड्रन नामक एक नया स्क्वाड्रन वायु शामिल किया गया है। 20 जून 2022 को चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल ने एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 विमान के साथ 840 स्क्वाड्रन नामक एक नया वायु स्क्वाड्रन शामिल किया है। पूर्वी क्षेत्र में रक्षा बल द्वारा तैनात किया जाने वाला पहला ऐसा विमान है जो आधुनिक रडार का उपयोग करने वाले विजुअल रेंज डिटेक्शन से परे हैं। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में फोन पे प्लेटफॉर्म पर मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए किस बीमा कंपनी ने फोन पे के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कोटक जनरल इंश्योरेंस। तो दोस्तों, जून 2022 में फोन पे प्लेटफॉर्म पर मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। एमडी और सीईओ हैं सुरेश अग्रवाल। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने फोन पे प्लेटफॉर्म पर अपना 380 मिलियन ग्राहकों को मोटर बीमा की पेशकश करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से फोन पे ग्राहक अपने स्मार्टफोन से कुछ ही क्लिक में कार या दोपहिया बीमा ऑनलाइन खरीद सकेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में जारी नवीनतम आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में मिताली राज कौन से स्थान पर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 7वें। तो दोस्तों, जून 2022 में जो नवीनतम आईसीसी के द्वारा ओडीआई जो रैंकिंग की गई थी दोस्तों, तो दोस्तों उसमें मिताली राज का 7वां स्थान है। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है आईसीसी की, तो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में। चेयरमैन है दोस्तों ग्रेग बार्कले, सीईओ जॉब एलार्डिस, और दोस्तों सदस्य हैं 104 देश। भारतीय बल्लेबाज मिताली राज 7 जून 2022 को जारी नवीनतम आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में अपने 7वें स्थान पर कायम है। स्मृति मंधाना भी 9वें स्थान पर रही हैं। झूलन गोस्वामी भी गेंदबाजी सूची में 5वें स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली रैंकिंग चार्ट पर शीर्ष पर बरकरार रही और उसके बाद इंग्लैंड की नताली साइबर का स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले 100 प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गुजरात। तो दोस्तों, भारत के पहले 100 प्रतिदिन मिलियन लीटर क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात गुजरात की हुई है, तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। राजधानी है गांधीनगर। जिले 33। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। क्षेत्रफल है दोस्तों 1,96,024 वर्ग किलोमीटर, और ये भारत देश का 5वां राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। साक्षरता दर है 82.4%। लिंगानुपात 1000 पुरुषों पे 919 महिलाएं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 16 जून 2022 को भरूच जिले के दहेज में भारत के पहले 100 एमएलडी मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह संयंत्र गुजरात औद्योगिक विकास निगम द्वारा 881 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 100 मिलियन लीटर पानी को विलवणीकृत कर सकता है। यह केवल क्षेत्र के उद्योगों को पानी की आपूर्ति करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके अब इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं? जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी भारतीय या किसी भारतीय खिलाड़ी के
सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विराट कोहली। तो दोस्तों विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी भारतीय या भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं। विराट कोहली के अब इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी भारतीय या किसी भारतीय खिलाड़ी के सबसे अधिक फॉलोअर्स हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ियों में भी सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं। वह लियोनेल मेसी 334 मिलियन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 451 मिलियन के बाद इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर का आंकड़ा छूने वाले तीसरे एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेंगलुरु। तो दोस्तों 20 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2022 को बेंगलुरु में 33,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। उन्होंने देश के तीसरे पूर्ण वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन किया और 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की बेंगलुरु उपनगरीय रेलवे परियोजना की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री द्वारा 5 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन हमारा, भारोत्तोलन में 12 जून 2022 को मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आकांक्षा ब्यवारे। तो दोस्तों आकांक्षा ब्यवारे ने जून 2022 में मैक्सिको में विश्व युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए रजत पदक जीता है। भारोत्तोलन में आकांक्षा ब्यवारे ने 12 जून 2022 को मैक्सिको में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिलाओं के 40 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। वह स्नेच भाग में 59 किलोग्राम भार उठाकर प्रथम स्थान पर रही और क्लीन एंड जर्क वर्ग में 68 किलोग्राम भार उठाकर कुल 127 किलोग्राम के साथ रजत पदक जीता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।